लगता है कि सलमान ने रेडी के सक्सेस से ये प्रूव कर दिया है कि यू डोंट नीड अ डायरेक्टर बट जस्ट अ बॉसी एंड इंटरफियरिंग स्टार टू मेक अ हिट फिल्म। तो क्या है अब बॉलीवुड में डायरेक्टर्स का द एंड, और क्या स्टार्स खुद ही बन जाएंगे अब डायरेक्टर्स? जब रेडी की हो रही थी बैंकॉक में शूटिंग, सलमान खान इंटरफियर करने लगे डायरेक्टर अनीस बाज़मी के काम में, और डिफरेंसेस की वजह से सलमान से तंग आकर अनीस वॉकड आउट मिडवे एंड रिटर्न टू मुंबई। सल्लू इंसिस्टेड कि सॉन्ग्स भी होने चाहिए रीशूट एंड हैड एवरीथिंग हिज वे। फिर ऑल्दो उनका पैचअप हो गया विद अनीस, सल्लू की टांग अड़ाने की आदत नहीं छूटी। इन सब ऑब्स्टिकल्स के बाद अब जब रेडी इतनी बड़ी हिट बन गई है, द मैसेज इज क्लियर कि स्टार्स डायरेक्टर के काम में जितना दखल दें उतना कम है। इससे क्या आप डायरेक्टर्स बन जाएंगे सिर्फ एक डमी या merely puppets in the hands of stars? एक्टर्स समझते हैं कि इतने साल एक्टिंग करते करते वो बन गए हैं डायरेक्टर से भी ज्यादा स्मार्ट, और इसलिए हर बार कर बैठते हैं झगड़ा विद देयर फेलो डायरेक्टर्स। आमिर खान का इंटेलिजेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस, ये तो उन्हें ही पता है, लेकिन इस सुपर स्मार्ट एक्टर को लगता है कि वो अपने डायरेक्टर से कुछ ज्यादा ही जानते हैं, और इसलिए अमोल गुप्ते को उन्होंने तारे ज़मीं पर के लिए नहीं दिया कोई क्रेडिट ड्यू टू क्रिएटिव डिफरेंसेस। जब पीपली लाइव बनी दी ऑफिशियल एंट्री फॉर द ऑस्कर्स, आमिर ने डायरेक्टर अनुषा रिजवी को नहीं दिया क्रेडिट, और जिन फिल्म्स में एक्टर्स ने अपनी टांग अड़ाई है, उन्होंने सरप्राइजिंगली क्रिएट किया है धमाल एट द बॉक्स ऑफिस। शाहरुख खान का भी हुआ टेरेबल शोडाउन उनकी येट टू बी रिलीज्ड रा.1 के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ। लगता है अनुभव के आइडियाज को रबिश करके एसआरके ये इंडिकेट करना चाहते थे दैट ही हैज मोर अनुभव इन द आर्ट ऑफ फिल्म मेकिंग। अपने आप को समझ के ज्यादा क्लेवर एक्टर्स करते रहते हैं इंटरफेयर। अब शुड दे माइंड देयर ओन बिजनेस एंड स्टिक टू एक्टिंग, या फिर अपने पंख फैलाकर डायरेक्टर की टोपी उन्हें पहन लेनी चाहिए? ओनली टाइम विल टेल। तो क्या सच में हो जाएंगे डायरेक्टर्स अब से जॉबलेस? क्या सलमान है सच में रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमाइस ऑफ फिल्म डायरेक्टर्स? Well, let's find out some real and hard-hitting answers to this controversy with Page 3 pioneer and B-Town expert Simi Chandok in Pari Shoti. Simi, welcome to the show. Hi, Supreet. Simi, आज मेरा एक कंसर्न है। उन सब एस्पिरेंट्स का क्या होगा जो बनना चाहते हैं इधर इम्तियाज अली और संजय लीला भंसाली, उनके फ्यूचर का क्या? What do you mean by that? क्योंकि अब डायरेक्टर्स का फ्यूचर तो गया, राइट? Yes, of course. तो अगर आप देखते हैं तो इम्तियाज़ अली और संजय लीला बंसाली जैसे लोग बड़े स्टार्स के साथ कम काम करते हैं, और न्यू कमर्स या ऑन द राइज काइंड ऑफ स्टार्स के साथ ज़्यादा काम करते हैं। तो इफ़ पीपल स्टिल वांट टू कंटिन्यू बीइंग कॉल्ड डायरेक्टर एंड दे रियली वांट टू डायरेक्ट फिल्म्स, देन द ट्रिक इज़ टू वर्क विद पीपल हु आर नॉट येट एस्टैब्लिश्ड सुपरस्टार्स। बट ऑफ कोर्स अगर आप सुपरस्टार्स के साथ काम करोगे तो अब डायरेक्टर नाम की कोई चीज़ नहीं रहने वाली है। And yes, I do blame Salman Khan because he interfered so much with Reddy and he gave them perfect results. So he's managed to prove a point here कि देखो interfere करो, I know more than the director and it's gonna work. तो अभी हर बॉलीवुड जो स्टार है वो यही कुछ करेगा। पहले भी करते थे, अक्षय used to interfere and then he ended up with a Chandni Chowk and to China and I don't know what that movie is called. I don't even want to remember the name right now. My point here is that a lot of stars like Amir and others have had differences with directors in the past because वो बहुत interfere करते हैं। And because people like Amir and of course now Salman, they've become successful after interfering, तो everybody is gonna do it. And शाहरुख तो वैसे ही सांस रोक के बैठे हुए थे अपने RA1 डायरेक्टर की, तो अब तो जो एक दो सांस भी लेने दे रहे थे ना आमिर और शाहरुख अपने डायरेक्टर्स को, वो भी बिल्कुल सफोकेट कर देंगे, बिकॉज वो कहेंगे सलमान ने किया and he made it again and now even we are ready. बट सिमी, डायरेक्टर्स का क्या? वो तो सब साइडलाइन हो गए, उनका अच्छा टाइम कब आएगा? सुप्रीत, उनका अच्छा टाइम तब आएगा जब ये स्टार्स का बुरा टाइम आएगा, which means that when they are finished experimenting and interfering and implementing, and if the movies fail, that's when the directors will be able to make a comeback. Or if you see these directors making great hits with ranked newcomers, and that means they're proving their mettle and they're saying कि ठीक है, ये हमारी कामयाबी है, ये हमारा टैलेंट है, and हम एक स्टार के नाम पर राइड नहीं कर रहे हैं, या कोई स्टार अपनी शर्ट उतार के या चड्डी दिखा के मूवी को हिट नहीं कर रहा है, that's when the director is going to make a comeback. Otherwise, it's the star who's going to become the director now, and you have to just live with it. Simi, but I'm confused. Is this a good thing or a bad thing? I'm confused there too, but I just know one thing. If we're getting great movies, and like Reddy is a nice movie, if Shah Rukh Khan's next movie can be a hit and they've interfered, then so be it. As long as we get great entertainers, हमें क्या फर्क पड़ता है? डायरेक्टर्स कोई हमें थोड़ी ना पैसा दे रहे हैं।